नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस वक्त हम दिल्ली विधानसभा चुनाव की चुनावी ज़मीनी हकीकत को जानने आए हैं और देखने आए हैं कि शालीमार बाग विधानसभा के अंदर जो प्रत्याशी हैं आखिर लोग किस प्रत्याशी को पसंद कर रहे हैं और इलाके की समस्याएं क्या हैं। तो हम शालीमार बाग विधानसभा की हैदरपुर आयुर्वेदिक झुग्गियों के कैंप है उसमें मौजूद हैं। हम तो सोच रहे हैं कि कुछ पार्टी बदल के आए, पार्टी चेहरा बदल जाए। हाँ कुछ देखें भाई। नहीं अब किसको मौका दोगे फिर इस बार? अब तक तो देखो एक से तो मौका नहीं मिलता, पूरी ये तो जनता के ऊपर निर्भर है ना। नहीं, हाँ वो तो है, पर फिर भी आप सोचते तो होंगे मौका होना चाहिए। किसको देंगे मौका? अगर मौका देना चाहिए तो अब हम किसको मौका मिलना चाहिए? मिलेगा हाथ छाप वाले को मिलेगा, परवीन जैन जी को। परवीन जैन जी को मौका मिलना चाहिए। लग रहा है कि अगर उनको मौका मिलता काम जाएगा। अब देख लो, अब एक से तो हो नहीं सकता है। हाँ, समाज बदले तो नया भी बदले, चेंज हो जाता। क्या लग रहा है बदलना चाहिए? परवीन जैन को मौका मिलना चाहिए। भाई मिलना चाहिए तो मिलना ही चाहिए, और क्या। सब जनता जब अपनी है तो भाई हम मतलब कि जहाँ जनता जाएगी वहीं हम चल देंगे। देखो हमारा पड़ोस मोहल्ला है, जो हमारे हित में अच्छा करेगा उसी की तरफ से हम हैं। तो किसी को देख रहे हो कि कोई कर रहा है कुछ? अभी तक तो वही वंदना ही करी है जो कर रही है। वंदना तो सरकार में है तो उसी को ही करना है। अब हाँ, और ये है कि कांग्रेस की राज की झुग्गियाँ हैं, प्लाट हैं, सब कुछ उन्हीं के उससे है। अभी तक तो किसी से कोई नया मिले नहीं, उम्मीद। तो अब दोनों में से सरकार में तो एक को ही तो लाओगे, या तो झाड़ू को या कांग्रेस को, वंदना को या परवीन को। तीन की है, बीजेपी की भी है ना। तीन की है और क्या, बीजेपी की। हाँ बिल्कुल उनकी नहीं है। लड़ाई है, पर आपकी पसंद में वो है, आपकी पसंद वाली लिस्ट में बीजेपी है। हाँ आप बीजेपी को भी वोट दे सकते हो। हमारे घर में कई जने हैं, पर वो जय जने को देते हैं। वैसे तो है उम्मीद बीजेपी की। अच्छा, क्या लग रहा है कि तीन लोग हैं, कांग्रेस, बीजेपी, झाड़ू। कांग्रेस ने बसाया है। कांग्रेस ने बसाया है। हाँ जी, लेकिन वोट तो कांग्रेस को नहीं दे रहे ना, वोट तो आप झाड़ू को दे रहे हैं ना। हम कांग्रेस के देते हैं, हम तो कांग्रेस पार्टी वैसे ही है। हम तो वहाँ मेठी क्षेत्र के रहने वाले हैं। हम तो उन्हीं को देते हैं जी। हमारा दिल वो सब दिन के लिए, आज से थोड़ी है। हमारी पैदाइश वही की है, तो अमेठी की है। अमेठी की है जी। अच्छा, तो मैं जाने चाह रहा हूँ गांधी की जगह वही बगल में है। तो आपको लग रहा है कि बगल में है जी। आपको लग रहा है कि यहाँ कांग्रेस को मौका मिला? हाँ जी, मौका मिलना चाहिए कांग्रेस का। हमारा कांग्रेस को मिलना चाहिए। सबको मौका मिला है, अब क्या कांग्रेस को मौका मिलेगा। और वैसे भी तो मैं तो खैर कट्टर कांग्रेसी है। हम भी अमेठी क्षेत्र के हैं, मेरे तो खून में ही कांग्रेस है। जन्म से लेके और मरण तक कांग्रेस ही है, और कांग्रेस को ही वोट डालेंगे। बीजेपी को तो कभी जिंदगी में मरते दम तक नहीं देंगे। वो तो चोर है, असला चोर, डकैत है। और बोलो सारे सुनो, पता है रेखा क्या कह रही? डकैत है, चोर है। बीजेपी वो तो चोरी करता है और धीरे धीरे गिर के ऊपर उड़ जाता है। वो पक्का डकैत दिल्ली का है। और बोलिए। अरे तो आपके इलाके में रेखा गुप्ता है, वो तोड़िए डकैत। अरे चलो ना, रेखा गुप्ता कभी जिंदगी भी ना दूं। और बोलिए। रेखा गुप्ता को क्यों नहीं दोगे वोट? नहीं देंगे, वो क्या करती है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करती हमारे लिए। अरे मौका दोगे जब भी तो करेंगे। मौका क्या देंगे? मौका देने भी जीत तो नहीं, क्या करी, क्या बनाई बताओ। रेखा गुप्ता तो कह रही है, नहीं रेखा गुप्ता तो कह रही है झुग्गियों में दारू बिकती है, गांजा बिकता है, स्मैक बिकता है। झुग्गी वाले चोर हैं, मोबाइल झुग्गी वाले चुराते हैं, चोरी करते हैं, इसलिए झुग्गी वालों को हटा दे। रेखा गुप्ता, मोदी का काम ये है कहना कि गरीब को गरीबता मत हटाओ, गरीब को ही हटा दो। ना गरीबता होगी ना गरीब रहेंगे। सही बात है। गरीब हट जाएंगे तो कहाँ से रहेगा? तो इससे जिंदगी में कभी जिंदगी में हम तो चुनाव जो अगर कमल को तो वोट आज तक दिए नहीं है, और मरते दम तक मेरे खानदान में कोई नहीं देता। मेरी बात से किसी को वोट टंगता है यहाँ पे, फाड़ दिए भाई। क्यों फाड़? हमारे लिए सारे लगाओ, जिसको देंगे हाथ तोड़ देंगे हम। और बोलो सारे लगाओ यहाँ पोस्टर, जिसका हमारा दिल करेगा हम उसी को देंगे। जिसका हम खाएंगे, जो हमें बसाया, जो हमें मदद करा, हम उसी को देंगे। कांग्रेस हमारे है। कांग्रेस है? हाँ जी, कांग्रेस को मौका मिलेगा। यहाँ पर जो लोग हैं जो कांग्रेस के थे और आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और आम आदमी पार्टी को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग भी उलझे रहते हैं। पुरानी बातें याद आती हैं, तो कांग्रेस की बात याद आती है कि कांग्रेस ने बसाया था। लेकिन जब सरकार में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की आई, क्योंकि उन पार्टी के अंदर जितने भी वोटर थे वो सारे कहीं ना कहीं में अधिकतर कांग्रेस के ही लोग थे जो झाड़ू पार्टी में गए। क्या लग रहा है कि कांग्रेस, झाड़ू, बीजेपी किस पार्टी को मौका मिलेगा? परवीन जैन को। परवीन जैन को क्यों मिलेगा मौका?
क्यों मिलेगा? अब नई पार्टी ला के देखेंगे, अब उनसे काम करवाएंगे। हाँ, अब उनको भी देखना चाहते हैं ना कि वो भी कितना काम करते, कितना काम नहीं करते हैं। एक बार तो सबको मौका देना चाहिए। मेरा एक लड़का हैंडीकैप्ड है। पहले से ही बीजेपी कितने साल से रहा। जय भगवान थे, फिर वो थे, क्या नाम है, रविंद्र बंसल वो थे। पर मेरा बच्चा पढ़ लिख के इतना बीकॉम कर रखा है, उसके लिए कोई रोजगार नहीं। आज घर में बैठा है वो, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं। इतना जैसे नेता लोग इतने विकलांगों को सुविधा आती है, आज तक कुछ नहीं मिला उसको। 27-28 साल का लड़का मेरा हो गया। तो आपने कभी किसी से कोई फरियाद करी? खूब, बहुत नेताओं से, सबसे कहती हूँ कि मेरे बच्चों को कोई ठिकाना कुछ करो, पर कोई नहीं, कुछ नहीं। कहती हैं कि कई नेताओं से फरियाद करी है, लेकिन रोजगार की एक बड़ी समस्या है। रोजगार की वजह से पढ़ा लिखा बच्चा और हैंडीकैप होने की वजह से, दिव्यांग होने की वजह से रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस तरह की अगर हम बात करते हैं तो औरतों की भी और आदमियों की भी जो नौकरियों की बात है, कहीं ना कहीं घर चलाना एक बड़ा मुश्किल का काम हो गया है। हम और लोगों से भी बात करेंगे और हम इलाके में जाकर दौरा भी करेंगे और देखेंगे कि इलाके में समस्याएं क्या हैं और लोगों का चुनावी रुझान क्या है और क्या है चुनावी ज़मीनी हकीकत। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह खास रिपोर्ट।